4 से 5 ईंट मंदिर में फेंकी है। उसके बाद मैं बीच में खड़ा होकर शांतिपूर्वक मैंने दोनों हाथ ऊंचे करके मैंने शांति रखने की बोला था, अपील करी। उसके बाद भी उनके लड़के कुछ थे तो हमारे ऊपर लगातार फेंकाफेक कर रहे थे। मिलादुन्नबी की जुलूस निकल रही थी तो उसकी जो है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि जो एक पक्ष के द्वारा तो उनके साथ जो है जो लाठी चलाने के टाइम जो है उसमें चोट लगी है और दूसरे पक्ष का और भी कुछ बात है जो आवेदन के माध्यम से वो शिकायत कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात की ताकीद भी करे, तहकीकात भी करे कि उस जुलूस में कैसे लोग, कहाँ के लोग, असामाजिक तत्वों ने अगर यह षड्यंत्रपूर्वक अपराध किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है तो स्थान स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको खंगालने का काम करें और मंदसौर शहर में शांति बहाल हो, इस बात की पूरी विश्वास और भरोसा जनता को दिलाए। गुजरात के सूरत के गणेश पंडाल में पथराव का मुद्दा बमुश्किल ठंडा पड़ा है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी तनाव फैल गया। ऐसा तब हुआ जब सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के वक्त किसी असामाजिक तत्व ने बालाजी मंदिर पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने की बात सामने आते ही लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस संबंध में एक दूसरा तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि जुलूस में करतब दिखा रहे युवक की लाठी से राह चलते दूसरे समुदाय के युवक को चोट लग गई। इसके बाद विवाद हो गया और लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग मंदसौर कोतवाली पर जमा भी हो गए। मामला बिगड़ता देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, लोगों को समझाया और बड़ी मुश्किल से किसी अनहोनी को टाला। कथित तौर पर बालाजी मंदिर पर पत्थर फेंकने की घटना तब हुई जब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस नेहरू बस स्टैंड से निकल रहा था। तभी वहां स्थित श्री बड़े बालाजी मंदिर पर जुलूस के बीच में से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंक दिया। इससे मंदिर परिसर में खड़ा एक व्यक्ति कथित तौर पर घायल हो गया। मंदिर में पत्थर फेंके जाने और एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सुनने के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी आक्रोशित हो गए। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग बैठकर नारेबाजी करने लगे। मंदिर के पुजारी खुद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। सुनिए उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मैं मौके पर मौजूद था। हमारे ऊपर से एक बस सामने खड़ी थी स्वागत के लिए, इनके जो जुलूस आया उसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा था, लेकिन उस बस के ऊपर से या पथरा हुआ या कहीं से हुआ ये हमें कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हमारे ऊपर भाटा है, हमारा एक का आदमी का सर फटा है। उसके बाद उधर से पानी के कुछ चप्पल जैसे पानी में कुछ चप्पल ऐसी कर करके फेंकी, थूक के फेंक रहे थे, ऐसे कुछ घटना कर रहे थे। उसके बाद हम मेरे ऊपर मैंने बीच में जाकर शांतिपूर्वक करने की भी बहुत कोशिश की, पुलिस की तरफ से पूरा वहां पे रोकने की कोशिश की और हम लोगों को रोका गया था वहां से। ठीक है, हमारे मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके गए कंटिन्यू और 4 से 5 ईंट मंदिर में फेंकी है। उसके बाद मैं बीच में खड़ा होकर शांतिपूर्वक मैंने दोनों हाथ ऊंचे करके मैंने शांति रखने की बोला था, अपील करी। उसके बाद भी उनके लड़के कुछ थे तो हमारे ऊपर लगातार फेंकाफेक कर रहे थे। आप क्या मंदिर पुजारी हैं? मैं मंदिर का पुजारी हूँ और मेरे पैर में हल्की सी एक ईंट लाके हल्की सी लगी थी, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। एक हमारे एक व्यक्ति का लगी, उसका मेरे को नाम नहीं पता है, वो श्याम पहलवान जी का भतीजा था, उसका नाम पता नहीं चला अभी तक। हाँ, उसके सिर में लगी, उसका सिर फटा है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने इस घटना को लेकर पूरी जानकारी दी है। शहर में किस तरह का माहौल है? शहर में जो मिलादुन्नबी की जुलूस निकल रही थी तो उसकी जो है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि जो एक पक्ष के द्वारा तो उनके साथ जो है जो लाठी चलाने के टाइम जो है उसमें चोट लगी है और दूसरे पक्ष का और भी कुछ बात है जो आवेदन के माध्यम से वो शिकायत कर रहे हैं, जिसके उनको जो पक्ष है जो शिकायत कर रहे हैं उनको थाना कोतवाली जो है उपस्थित है, वो थाना कोतवाली में उनसे आवेदन प्राप्त करके जो कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही मैं सभी पक्षों से बोलना चाहूँगा कि इसमें जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम रखे, पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में, किसी तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाएं और मैं सभी समाजजनों से जो है अपेक्षा करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रहे। हिंदू संगठन ने मांग की है कि पत्थर फेंकने वाले आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं जुलूस में विवाद की खबर के बाद शहर के कई बाजारों में दुकानदार शटर गिराकर जाने लगे। मंदसौर की कलेक्टर का इस पूरे घटना पर क्या कहना है, ये भी जानिए। शहर में ये जो एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है अभी उसके लिए पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दर्ज की गई है और यही प्रयास चल रहा है कि अशांति का माहौल कोई शहर में बनाने की कोशिश ना करें। जो कंप्लेंट हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज देख के, वीडियोग्राफी देख के उस पर आगे की कार्रवाई सख्त की जाएगी। और आप सभी लोगों के माध्यम से मेरा ये निवेदन है सभी शहरवासियों से कि भ्रामक जानकारी पे, किसी के कहे सुने पर
या किसी के आह्वान देने पर ना बिलीव करते हुए प्रशासन के साथ शांतिपूर्वक शहर का माहौल बनाए रखें। वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि आज की घटना को देखते हुए कल गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। जो धर्म जुलूस का आयोजन किया जा रहा था मंदसौर शहर में स्थानीय नेहरू बस स्टैंड के आसपास एक धार्मिक स्थल पर अचानक से हुई पत्थरबाजी को लेकर शहर का माहौल गरमाया हुआ है, भगदड़ मची हुई है। व्यापारी व्यवसायियों ने अपनी संस्थानें बंद कर ली है, तरह तरह की अफवाहें भी चल रही है। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन का प्रथम दृष्टया यह दायित्व बनता है कि वे आम नागरिकों के बीच इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करें कि वे सुरक्षित रहेंगे, उनकी जान माल की पूरी रक्षा की जाएगी तथा गणेश चतुर्थदशी के पर्व पर जिस प्रकार से आरती आराधनाएं शहर में चल रही है वे शांतिपूर्वक चलती रहेगी तथा 17 तारीख को अनंत चतुर्थदशी के अवसर पर भी जो झांकियां निकलेगी, जो धर्म जुलूस निकलेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कहीं व्यवधान न हो, यह भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात की ताकीद भी करे, तहकीकात भी करे कि उस जुलूस में कैसे लोग, कहाँ के लोग, असामाजिक तत्वों ने अगर यह षड्यंत्रपूर्वक अपराध किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है तो स्थान स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको खंगालने का काम करें और मंदसौर शहर में शांति बहाल हो, इस बात की पूरी विश्वास और भरोसा जनता को दिलाए। मैं भी आम जनता से यह उम्मीद करूंगा कि वे अफवाहों से सावधान रहें तथा शांति बहाली में सहयोग प्रदान करें। घटना के बाद मंदसौर एसपी ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी न फैलाएं। इसके साथ ही उन्होंने समाज के सभी लोगों से अपेक्षा की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देंगे।